आज हम लोग बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार के नीति और नियम में जो अंतर है, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में, उस पर आपसे हम चर्चा करना चाहिए। किसी भी देश की विकास और प्रगति की बुनियाद तभी सुदृढ़ होती है जब हर इंसान को और हर नागरिक को और हर व्यक्ति को सामान्य मूलभूत सुविधाएं सरल तरीके से उपलब्ध हो पाए और उसी के आधार पर मानव संसाधन की बुनियाद किसी देश की बनती है। आज प्रश्न है कि क्या यह इस सरकार की प्राथमिकता है या सामाजिक क्षेत्र इस सरकार की विवशता है। किसी भी सरकार जो बनती है वो जनता की बननी चाहिए, जनता के द्वारा बननी चाहिए और जनता के लिए बननी चाहिए। लेकिन हमारा जो मूल्यांकन पिछले 1 वर्ष का रहा है, यह सरकार एक दल की बनी है, कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाई गई और कुछ व्यक्तियों के लिए बनाई गई। जो सौतेला व्यवहार हम सामाजिक क्षेत्र में देख रहे हैं, जहां अनेक मंत्रालयों में भरपूर कटौती हुई है, उससे मैं समझता हूं कि इस देश का हर व्यक्ति आहत होगा। और केवल एक मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा, अनेक मंत्रालयों में यही स्थिति है। और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर पंचायती राज के मंत्रालय में जहां 3,400 करोड़ का बजट का आवंटन था पूर्व वर्ष में, इस वर्ष केवल 95 करोड़ का, मतलब कि 99% गिरावट आ चुकी है। महिला एवं बाल विकास में जहां 18,600 करोड़ का बजट का आवंटन था, इस वर्ष केवल 10,382 करोड़ का बजट का आवंटन, मतलब 40% गिरावट। पेयजल और सैनिटेशन के क्षेत्र में जहां 12,107 करोड़ का बजट का आवंटन था, इस वर्ष केवल 6,240 करोड़ का आवंटन, मतलब 50% का गिरावट। और वैसे ही जो प्रधानमंत्री जी की एक प्राथमिकता की योजना है, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें जहां 12,100 करोड़ का आवंटन था, इस वर्ष केवल 6,236 करोड़ का आवंटन, मतलब वहां भी 50% बजट में आज गिरावट आ चुकी है। जल संसाधन मंत्रालय में 6,000 से 4,000 करोड़ 30% गिरावट। AIDP एक्सेलरेटेड इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ग्रामीण अंचल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे छोटे जल संसाधनों के आधार पर ही विस्तृत तरीके से वो अधोसंरचना बन जाती है। 9,000 करोड़ से केवल 1,000 करोड़ का बजट का आवंटन, मतलब 90% गिरावट। SC सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान दोनों में 30% की गिरावट। मध्याह्न भोजन 11,770 करोड़ से 9,236 करोड़, 25% गिरावट। और सबसे बेबुनियाद विषय जो मैं समझता हूँ, एक आहत संपूर्ण देश को पहुंचा है, जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, पिछड़े जिलों के लिए जो योजना बनाई गई थी, 11,000 करोड़ का बजट का आवंटन इस वर्ष 0, मतलब 100% मिटा दिया उसको। कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखो, इस पे हमने बहुत सारी चर्चा की है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जहां 4% घरेलू उत्पादन के दर में कृषि के क्षेत्र में एक वृद्धि आई थी, पिछले 1 वर्ष में 70% गिरावट, मतलब केवल 1.1% कृषि की दर में वृद्धि हो पाई। जहां एक तरफ समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, बोनस की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई, खाद नहीं मिल रहा, लेकिन किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई, जो ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई है उसका ना मुआवजा मिल रहा है, ना मूल्यांकन हो रहा है। और अब भूमि अधिग्रहण विधेयक के संशोधन के आधार पर ये सरकार किसानों की जमीन भी हड़पना चाहती है। तो वर्तमान में जो आत्महत्या का वातावरण पूरे देश में बना है, उसमें इस सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्य के, उनकी टिप्पणी को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप सब और हम वाकिफ हैं। चाहे हरियाणा के कृषि मंत्री जी ने क्या कहा था किसानों के बारे में कि वे कायर हैं,
चाहे केंद्र सरकार के मंत्री गडकरी जी ने कहा था कि किसान को ना सरकार पे और ना भगवान पर भरोसा करना चाहिए। इन टिप्पणियों से कटे पर नमक छिड़कने का काम ये सरकार आज कर रही है। चुनाव के पहले नारे बहुत देते हैं लोग कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। और कर्जा माफी का जब विषय आता है तो गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा, अगर एक राज्य में किया तो पूरे देश में करना होगा। 72,000 करोड़ की ऋण माफी योजना हम लोग लेके आए 2009 में, पर ये सरकार बेबुनियाद तरीके से किसान के हर हक को मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी। ओलावृष्टि अतिवृष्टि के मुद्दे पर कहा कि पहले आप SDRF से मुआवजा, मतलब राज्य स्तर की आपदा कोष, उसके बाद ही आप केंद्र सरकार के पास आ पाना। नमी के विषय में कहा कि 12 से 14% अगर नमी होगी फसल पे तो वो हम खरीदेंगे। जब आप और हम सब जानते हैं कि नमी जहां अतिवृष्टि हुई हो कम से कम 20% हो, और उसी के साथ कहा गया कि जहां 10 से 50% फसल में नुकसान हुआ है वहां समर्थन मूल्य का आपको केवल 25% दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर गेहूं में 1450 रुपए का क्विंटल जो मिलता है समर्थन मूल्य, उसका केवल 362 रुपए किसान को मिलता है। तो ये इनका दृष्टिकोण है, इनकी सोच और विचारधारा है कृषि के क्षेत्र के लिए। और बजट के आवंटन में भी यही दर्शाता है। जहां 19,000 करोड़ का बजट के वर्ष में था, इस वर्ष केवल 17,000 करोड़, मतलब 18% गिरावट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में करीब 50% गिरावट। और वही स्थिति खाद्यान्न सुरक्षा योजना, पंचायती राज के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। मनरेगा में जो कांड आज उभर के आया है, जिसके आधार पर, संविधान के आधार पर या तो आपको रोजगार देना होगा या तो भत्ता देना होगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये योजना फलदायक नहीं, और कई शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, लेकिन उनके राज्य के मुख्यमंत्री ही चिट्ठी लिखते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या उनके सहभागी दलों के मुख्यमंत्री, चाहे उड़ीसा हो, कि आप जल्द से जल्द भुगतान कर पाइए रोजगार के भत्ता का। और आज 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान आज भी लंबित है। मेरे राज्य में 700 करोड़ रुपए का भुगतान आज भी लंबित है, जिन लोगों ने उस क्षेत्र में रोजगार किया। और उसी के साथ जो वर्तमान की स्थिति है रोजगार गारंटी की, कि जहां पिछले वर्ष, आखिरी वर्ष कांग्रेस के शासन के 4 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे, इस वर्ष केवल 4 करोड़ 13 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, मतलब 25% का गिरावट आ चुका है। और वो भी इस वातावरण में जहां ओलावृष्टि हुई हो, अतिवृष्टि हुई, और एवरेज हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट जहां 46 दिन हमारे कार्यकाल में था, वो आज 40 दिन, मतलब 18% गिरावट वहां भी आ चुकी। तो जो ये कहते हैं कि इनका नारा है, मैं तो समझता हूं कि इनका एक ही नारा है, और वो है किसान मुक्त भारत। तो ये कृषि का क्षेत्र में ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार की क्या नीयत है। अब अगर महिला एवं बाल विकास की हम बात करें तो यही स्थिति वहां भी हमें निर्मित होती हुई दिखती है। 22,000 करोड़ का बजट का आवंटन आज 10,382 करोड़ तक सीमित हो चुका है, मतलब 60% गिरावट। और इसी के साथ ICDS स्कीम, जो विश्व का सबसे बड़ी योजना है सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसमें भी 55% गिरावट बजट के आवंटन। इतना कि उस विभाग के मंत्री ने भी, वित्त मंत्री और अनेक मंत्रियों को लिखा है कि इसके आधार पर मैं तो आंगनवाड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं की रोजगार की पेमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे, बच्चों को खाना पीना देना तो अलग बात। और जिस देश में आज भी 2 करोड़ 30 लाख कुपोषित बच्चे हैं, अगर ये व्यवहार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो फिर क्या है, ये प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करीब 20% गिरावट, 30,655 करोड़ से 24,000 करोड़ आज बजट के आवंटन में गिरावट आ चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जहां सेंट्रल प्लान का आउटले होता था, केंद्र सरकार का आउटले 19,000 करोड़ हमारे समय में, आज 0 तक इन्होंने ला दिया। और जहां UPA सरकार में हमने 5 साल में बजट की बढ़ोतरी की थी
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर 31% बढ़ोतरी हर साल 8,000 करोड़ से 33,000 करोड़ तक इन्होंने एक साल में 50% की गिरावट लाई। और यही स्थिति आज खेत से शिक्षा के क्षेत्र में भी हो चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान में 9,000 करोड़ का बजट के आवंटन से 2,000 करोड़, 80% गिरावट। क्या यही इनकी नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के आधार पर? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 25% की गिरावट। 6,000 मॉडल स्कूल की योजना की शुरुआत हम लोग ने की थी ताकि हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल एक बन पाए। उसके बजट के आवंटन को पूरी तरह से मिटा दिया। और जो बात आज की जाती है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, जहां कहा जाता है कि हमने 10% बढ़ा दिया, 32% से हमने 42% तक हम लोग ले गए। ये पूरी तरह से एक मायाजाल है, क्योंकि पूर्व में 32% होते थे टाइप फंड, मतलब किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ, और 32% अनटाइप फंड और 10% होता था टाइप फंड, जो केंद्र सरकार की किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ। वर्तमान के फॉर्मूला में इन्होंने केवल एक चीज किया है कि वो 32 और 10 के संयम को उन्होंने 42 और 0 बना दिया। तो अंतोगत्वा नतीजा वही है। और ये उन्होंने राज्य सरकार को विवश कर दिया है कि आप सारे केंद्र योजनाओं को आप फंड करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो बंद करो। और आज वही स्थिति होगी राज्य सरकारों के द्वारा भी, जहां बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड हो, ICDS हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान, इनकी फंडिंग भी समाप्त है। तो आज मैं समझता हूं कि इस एक साल में सामाजिक क्षेत्र में केवल मार्केटिंग और पैकेजिंग हम लोग देख पाएंगे। और इस बार तो मैं नारा कहूंगा कि इस बार तो फोटो ऑफ सरकार ही हम देख पाएंगे पिछले 365 दिनों में। जो बड़े फैनफेयर के साथ इन्होंने 3 योजनाओं की शुरुआत की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, जहां कहीं कहा गया कि 12 रुपए आपको देना पड़ेगा, कहीं कहा गया 330 रुपए आपको देना पड़ेगा। कोई सरकार किसी योजना की घोषणा करती है तो उसमें सरकार का भी योगदान का समावेश होना चाहिए। इस सरकार का योगदान का समावेश इन तीनों योजनाओं में शुरू, मतलब हर हितग्राही जितना उस योजना में डालेगा उसी का लाभ उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास बैंक अकाउंट आधार का नहीं है तो उसका लाभ आप नहीं ले पाओगे। और वर्तमान में केवल 15 करोड़ 125 करोड़ जनता में से लोगों के पास बैंक अकाउंट, मतलब ये योजना केवल 10% इस देश की जनता तक सीमित है। तो मायाजाल पिरोने की इनकी बहुत बड़ी आदत है। और जो सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और विकास के ढांचे को पूरी तरह से इन्होंने क्रूर तरीके से तोड़ मोड़ के रख दिया है। और देश की आम जनता और गरीब जनता, जिसका पहला हक है देश के संसाधनों पर, पूरी तरह से उनको विवश कर दिया है। और वर्तमान में तो बातों का बहुत व्यापार हो रहा है, लेकिन झूठ का बहुत प्रचार है। तो ये एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन आप सबके समक्ष में रखना चाहता था।